नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो स्टॉक विज़न में। आज हम बात करेंगे 10 अगस्त से 14 अगस्त 2026 के पूरे सप्ताह की निफ्टी प्रेडिक्शन की। इस एनालिसिस में हम देखेंगे इस सप्ताह निफ्टी की ओवरऑल डायरेक्शन क्या रह सकती है, किस दिन तेज़ी, किस दिन दबाव की संभावना है, महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कौन से हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कौन से सेक्टर इस सप्ताह मजबूत और कौन से कमज़ोर रह सकते हैं। ये प्रेडिक्शन मुख्य रूप से निफ्टी की मार्केट कुंडली, वर्तमान दशा और ग्रहों की स्थिति पर आधारित है। टेक्निकल लेवल्स को केवल कंफर्मेशन के रूप में लिया गया है। इस समय निफ्टी की कुंडली में राहु महादशा, सूर्य अंतर्दशा और शुक्र की प्रत्यंतर दशा का प्रभाव चल रहा है। ये कॉम्बिनेशन मार्केट में दो तरह की स्थिति बना सकता है। एक तरफ तेज़ी की संभावना और दूसरी तरफ अचानक वॉलेटिलिटी तथा प्रॉफिट बुकिंग। खासकर शुक्र का प्रभाव फाइनेंशियल मार्केट और लिक्विडिटी से जुड़े संकेतों को मजबूत करता है। इसीलिए मेरा ओवरऑल व्यू है, इस सप्ताह निफ्टी का बायस हल्का पॉजिटिव लेकिन वॉलेटाइल, यानी हमें लगातार एक तरफा तेज़ी की बजाय डिप के बाद रिकवरी और ऊपर के लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। सोमवार 10 अगस्त, सोमवार को सप्ताह की शुरुआत थोड़ी वॉलेटाइल रह सकती है। ओपनिंग के बाद निफ्टी में डायरेक्शन को लेकर कन्फ्यूज़न दिखाई दे सकता है और शुरुआती कमज़ोरी के बाद रिकवरी की कोशिश बन सकती है। संभावित रेंज 24,400 से 24,750, महत्वपूर्ण स्तर 24,400, 24,450 सपोर्ट। अगर निफ्टी इस जोन को बचाता है तो रिकवरी संभव है। वहीं 24,750 के ऊपर टिकने पर अगले रेजिस्टेंस की तरफ मूवमेंट हो सकती है। सोमवार का संकेत वॉलेटाइल, हल्का नेगेटिव से रिकवरी। मंगलवार 11 अगस्त, मंगलवार को सोमवार की वॉलेटिलिटी के बाद मार्केट में स्टेबिलिटी और रिकवरी बढ़ने की संभावना है। अगर सोमवार को निफ्टी 24,400 के ऊपर बना रहता है तो मंगलवार को बुल्स फिर से सक्रिय हो सकते हैं। संभावित रेंज 24,450 से 24,800, संकेत 24,550 के ऊपर स्ट्रेंथ और 24,800 के आसपास रेजिस्टेंस। मंगलवार को बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में पार्टिसिपेशन देखने को मिल सकता है। मंगलवार का संकेत पॉजिटिव रिकवरी। बुधवार 12 अगस्त, बुधवार सप्ताह के बेहतर दिनों में से एक हो सकता है। ग्रहों का कॉम्बिनेशन मार्केट में कॉन्फिडेंस और बाइंग इंटरेस्ट बढ़ाने वाला दिखाई देता है। अगर निफ्टी 24,700, 24,750 के ऊपर मजबूती बनाए रखता है तो 24,850 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। संभावित रेंज 24,550 से 24,850, संकेत 24,750 के ऊपर बुलिश, 24,550 के नीचे मोमेंटम कमज़ोर। बुधवार का संकेत पॉजिटिव बुलिश। गुरुवार 13 अगस्त, गुरुवार को निफ्टी अपर लेवल को टेस्ट कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क भी बढ़ेगा। इसलिए इस दिन केवल तेज़ी देखकर एग्रेसिव पोजीशनिंग करना उचित नहीं होगा। संभावित रेंज 24,600 से 24,900। अगर 24,900 के ऊपर सस्टेन्ड ब्रेकआउट मिलता है तो 25,000 की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरफ मूवमेंट बन सकती है, लेकिन 24,850, 24,900 के आसपास रिजेक्शन की संभावना है। गुरुवार का संकेत बुलिश बट प्रॉफिट बुकिंग रिस्क। शुक्रवार 14 अगस्त, शुक्रवार सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक रहेगा, क्योंकि इसी समय आपकी दशा सीक्वेंस में चंद्र का प्रभाव सक्रिय होता है। राहु में, सूर्य में, शुक्र में चंद्र। चंद्र मार्केट सेंटिमेंट को, पब्लिक पार्टिसिपेशन का महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। इसलिए शुक्रवार को मार्केट में बड़ा डायरेक्शनल मूवमेंट या रिवर्सल देखने की संभावना
बाकी दिनों की तुलना में अधिक है। संभावित रेंज 24,500 25,000। अगर निफ्टी 24,900 25,000 के ऊपर निकल कर टिकता है तो वीकली बुलिश मोमेंटम मजबूत होगा, लेकिन अगर 24,800 24,900 के आसपास रिजेक्शन मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग तेज हो सकती है। शुक्रवार का संकेत हाई वॉलेटिलिटी, डायरेक्शनल मूव। वीकली निफ्टी लेवल्स सपोर्ट 24,400 24,550 और 24,700। रेजिस्टेंस 24,800 फर्स्ट रेजिस्टेंस, 24,900 मेजर रेजिस्टेंस, 25,000 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस और 25,100 ब्रेकआउट एक्सटेंशन। सबसे महत्वपूर्ण बात, 24,400 के ऊपर निफ्टी का वीकली स्ट्रक्चर रिलेटिवली पॉजिटिव रहेगा और 24,900 25,000 के ऊपर सस्टेन्ड ब्रेकआउट मिलने पर तेजी का अगला फेज़ खुल सकता है। सेक्टर वाइज आउटलुक। अब बात करते हैं इस सप्ताह के सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर एनालिसिस की। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। इस सप्ताह बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में पॉजिटिव बायस रह सकता है। सोमवार की वॉलेटिलिटी के बाद मंगलवार से इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। आउटलुक पॉजिटिव। आईटी सेक्टर में इस सप्ताह सेलेक्टिव बाइंग देखने को मिल सकती है। हालांकि यह सेक्टर पूरे सप्ताह मार्केट लीडर रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। आउटलुक माइल्ड पॉजिटिव। ऑटो सेक्टर में मोमेंटम बन सकता है और डिप्स में बाइंग देखने को मिल सकती है। आउटलुक पॉजिटिव। फार्मा में डिफेंसिव नेचर के कारण डाउनसाइड कंपैरेटिवली कंट्रोल्ड रह सकता है, लेकिन अपसाइड मोमेंटम सीमित हो सकता है। आउटलुक न्यूट्रल टू पॉजिटिव। एफएमसीजी में स्टेबिलिटी रहेगी, लेकिन इस सप्ताह एग्रेसिव आउट परफॉर्मेंस के संकेत कंपैरेटिवली कम हैं। आउटलुक न्यूट्रल। मेटल सेक्टर में वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन प्लानिटरी कॉम्बिनेशन स्पेकुलेटिव मोमेंटम को सपोर्ट कर सकता है, इसलिए इस सेक्टर में शार्प मूव्स संभव हैं। आउटलुक पॉजिटिव बट वॉलेटाइल। रियलिटी में पॉजिटिव सेंटीमेंट बन सकता है, लेकिन यह सेक्टर बहुत तेज़ी से मूव कर सकता है, इसलिए स्टॉक सिलेक्शन महत्वपूर्ण रहेगा। आउटलुक माइल्ड पॉजिटिव। इस सप्ताह के मजबूत सेक्टर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, ऑटो, मेटल और आईटी। डिफेंसिव साइड फार्मा और एफएमसीजी। फाइनल वीकली व्यू। तो दोस्तों 10 से 14 अगस्त के लिए मेरा ओवरऑल निफ्टी व्यू है बाय ऑन डिप्स विद कॉशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर गिरावट पर ब्लाइंड बाइंग करनी है। 24,400 24,450 वीकली स्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण सपोर्ट है, जबकि 24,800 25,000 अपसाइड का सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जोन है। अगर निफ्टी 24,900 25,000 के ऊपर टिकता है तो तेज़ी का अगला फेज़ बन सकता है, और अगर 24,400 डिसाइसिवली टूटता है तो हमारा बुलिश व्यू कमज़ोर होकर डाउन साइड खुल सकता है। इसलिए इस सप्ताह सबसे महत्वपूर्ण बात है पहले डायरेक्शन की पुष्टि, फिर पोजीशन, और ख़ास तौर पर 14 अगस्त को वॉलेटिलिटी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीकली एस्ट्रो मार्केट एनालिसिस उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और एस्ट्रो स्टॉक विज़न को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।